राम राम जी। एचएसएससी सीईटी एग्जाम, क्या है वायरल नोटिस की सच्चाई, ग्रुप डी का पेपर कब होगा, और गलती से भी ये गलती मत कर देना वरना सारी उम्र बेरोजगार रह जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक दिल्ली पुलिस की बात बताना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली थी आज से 2 साल पहले एक बार, और उसके बाद में कुछ नोटिस वायरल हुए। उस नोटिस में ये बताया गया था कि पेपर आपका जल्दी ही होने वाला है। सरकार इंटरनल लेवल पे अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस नोटिस में बहुत सारी खामियां नजर आ रही थी, क्योंकि जो आम बोलचाल की भाषा है वो नोटिस उस बोलचाल की भाषा में नहीं लिखा था, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की भाषा में लिखा हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा कि ये फेक नोटिस है, क्योंकि इसमें देखो ये नोटिस में गलती है, इस नोटिस में ये भी गलती है। तो उस टाइम पे बच्चों ने उस चीज को इग्नोर कर दिया कि भाई अभी एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम में टाइम लगेगा। फिर दोस्तों एग्जाम वो हो गया तय समय पर, जो उस नोटिस में बताया गया था, जो बच्चों को फेक लगा था, क्योंकि उस नोटिस के अंदर जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी अलग तरीके की लिखी हुई, जिससे ये लग रहा था नहीं ये नोटिस सच नहीं है। और फिर बच्चों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। सेम ऐसी समस्या आपके साथ ना आए, आप पहले तो ये नोटिस देखो, किन नोटिस की यहाँ पे बात हो रही है वो नोटिस आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, एक तो आपका ये नोटिस वायरल हो रखा है जिसमें आपका सीईटी सेकंड एग्जाम की बात करी गई है और सीईटी ग्रुप डी के पेपर की बात करी गई है। इसमें आपका ये लिखा है कि वेरी शॉर्टली, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा। इसमें क्या है, स्टाफ की सेटिंग के लिए नोटिस लिखा है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पेपर देने आएंगे, तो हमें बड़ी संख्या में स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार ने सरकार के सभी डिपार्टमेंटों के पास लेटर भेजा है, आप अपने डिपार्टमेंट में जितने भी स्टाफ है उनकी लिस्ट बना के दे दो, हम उनकी ड्यूटी लगाएंगे। एचएसएससी से संपर्क साधवा देंगे आपका, एचएसएससी फिर ड्यूटी लगा देगी आपकी। तो ये नोटिस लिखा है, इसमें वेरी शॉर्टली लिखा है। एक नोटिस तो आपका ये था। दूसरा नोटिस दोस्तों, एक नोटिस ये वाला वायरल हो रखा है जिसमें बताया गया है कि फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम आपका 9वें महीने में होगा, 5 और 6 तारीख को, और 12 और 13 तारीख को आपका जो मेडिकल लाइन की भर्तियां थी एमपीएचडब्ल्यू और स्टाफ नर्स की, उसका एग्जाम होगा। इसके अलावा दोस्तों अब जो ये नोटिस भेजे गए थे उसके बाद अगली कार्यवाही भी है, वो भी आपकी शुरू हो चुकी है। ऐसे नोटिस भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें डिपार्टमेंटों ने वापिस सरकार के पास रिप्लाई कर दिया है कि हमारे पास इतना स्टाफ है जी, आप ड्यूटी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। एक नोटिस वो भी वायरल हुआ था कि जिसमें एग्जाम सेंटर के ऊपर बात करी गई है कि आपके जिले में कितने एग्जाम सेंटर हम बना सकते हैं, उसमें कितने बच्चों को बैठा सकते हैं। ये सभी डीसी से रिपोर्ट मांगी थी जहां जहां पर एग्जाम करवाना था। तो दोस्तों, इन नोटिस को जब देखते हो तो कुछ खामियां नजर आती है। कहीं पर जैसे 2026 लिखा होना चाहिए आम बोलचाल की भाषा में, वहां पे 2023 लिखा हुआ है, तो बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे 2026 होना चाहिए, ये तो 2023 का है। कहीं पर 2025 लिखा हुआ है, बच्चे कह रहे हैं कि 2025 नहीं, यहाँ पे 2026 लिखा होना, तब सच होना था ये। दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। बाकी नोटिस बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट के अंदर। कुछ नोटिसों में यह भी बताया जा रहा है कि भाई वापिस रिप्लाई भी कर दिया डिपार्टमेंटों ने। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूं, ये नोटिस बेशक सच हो बेशक झूठ हो, लेकिन मान लेते हैं ये सच हुआ और आपने झूठ मान लिया, नुकसान किसका है? आपने पढ़ाई नहीं करी और एग्जाम इन नोटिस में जो लगभग आइडिया दिया हुआ है वही उसी टाइम पे हो गया। आपने पढ़ाई नहीं करी ये सोच के कि ये तो फेक है, ये तो एडिट किया हुआ है। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो आप जैसे या आप लोगों का ही होगा ना, स्टूडेंट का ही होगा। यदि आप इस नोटिस को सच मान के पढ़ लेते हो लेकिन एग्जाम नहीं होता है, कोई नुकसान हो जाएगा क्या आपका? कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप जो भी हिंट मिल रहे हैं ना, आप मानो कि ये चीजें सही है और आपको अपनी तैयारी अच्छे ढंग से अब करनी है। आपको तो सिलेक्शन लेना है, आपको इस नोटिस से कोई लेना देना नहीं है। बस नोटिस में आपको दिख गया कि भाई वेरी शॉर्टली बोला जा रहा है, आप
उस चीज से मोटिवेट होने चाहिए और उस चीज के ऊपर फिर आपको काम करना चाहिए कि अब इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। पेपर 1 महीना 2 महीना लेट हो जाएगा। दोस्तों जब भी एग्जाम होते हैं ये चीजें एचएसएससी हरियाणा सरकार करती है। वो स्टाफ की ड्यूटी के लिए कंफर्मेशन मांगती है, वो सेंटर बनाने के लिए डीसी से कंफर्मेशन मांगती है। अब हो सकता है ये नोटिस झूठ हो, लेकिन इन नोटिस को सच मान के आपने पढ़ाई कर ली, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्या आपका नुकसान हो जाएगा? आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम कब होगा। दोस्तों जितनी भी खबरें आ रही है ना, अभी बहुत जल्दी सीईटी मेंस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके जैसे ही सीईटी मेंस के एग्जाम खत्म हो जाएंगे दोस्तों, मान लेते हैं सितंबर में आपका एग्जाम खत्म हो गई कुछ भर्तियों के, उसके बाद में पुलिस का एग्जाम भी होगा दोस्तों, उसके बाद में आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। क्या है? ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ये संभावित चीजें हैं, सरकार इंटरनल लेवल पे अपना काम कर रही है। अब हर चीज सरकार मुझे या आपको थोड़ी बताएगी, वो इंटरनल लेवल पे सारी चीजें करिए। ये तो नोटिस सच है झूठ है, ये मार्केट में कोई ना कोई चला देता है, और हो सकता है कोई स्टाफ का ही बंदा किसी के पास भेजता है, कोई रिप्लाई करता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है ना? आप इन चीजों को सही मान के अपना काम करो। पढ़ाई आपने 2 घंटे ज्यादा कर ली तो नुकसान नहीं होगा, वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे के जाएगी जब आपका पेपर होगा। ठीक है ना? सबसे पहले सीईटी मेंस के एग्जाम होंगे सितंबर तक, फिर पुलिस का एग्जाम होगा, और फिर नवंबर के आसपास आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। इस तरीके से चीजें आपके चलने की संभावना है। इनमें दोस्तों महीना हम आगे पीछे मान सकते हैं, हो सकता है सितंबर की जगह पे अगस्त में सीईटी मेंस के एग्जाम सारे कंप्लीट हो जाए। अभी आपने देखा होगा एचएसएससी बहुत कम समय दे रहा है। क्या है? एचएसएससी बहुत कम समय दे रहा चीजों को करने के लिए। वो प्रेफरेंस भरवा रहा है तो बहुत जल्दी करवा रहा है, वो 1-2 दिन का टाइम दे रहा है। फॉर्म भरवा रहा है तो वो आपको हफ्ता 10 दिन का टाइम दे रहा है, ज्यादा टाइम दे नहीं रहा। तो वो उसी चीज का हिस्सा है कि हम इन चीजों को जल्दी से जल्दी करवा पाए। अब दोस्तों आपको ये चीजें सच मान के, ये नोटिस सच मान के आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट करना है। आपकी इच्छा है नहीं करना है तो कल को नुकसान होगा तो वो आप लोगों का होगा। इसमें तो कोई भाई किसी ने इंफॉर्मेशन दी है तो उसका तो नुकसान है नहीं, नुकसान तो भाई जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका है। यदि उन्होंने गलत मान लिया, ये नोटिस फेक मान लिया, बेशक फेक हो, आप लोगों को पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए। दोस्तों ग्रुप डी में कौन कौन से सिलेबस आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, आपको पता होगा। उन सभी के लिए हमने नोट्स तैयार कर रखे हैं। ये देखिए, इसमें हरियाणा जीके, इंडिया जीके भी हम दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैथ रीजनिंग भी हम दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश भी दे रहे हैं, जनरल साइंस भी दे रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों हम प्रैक्टिस के लिए 12 पेपर भी दे रहे हैं। इसी के साथ हम कंप्यूटर भी आपको दे रहे हैं इनके अंदर। तो ये 5 बुक का सेट है, ये हमारे नोट्स है। पहले हम जो आज से लिखे हुए थे, फिर हमने इनको टाइप करवा दिया, फिर हमने इनकी थोड़ा बुक फॉर्मेट में ये बुक निकाल दी। यदि आप मंगवाना चाहते हो तो ग्रुप डी notes.com वेबसाइट है, GROUPDNOTES.com, ग्रुप डी notes.com। या फिर आप इस नंबर पे 70 15 24 34 91 इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों पुलिस के भी हमारे पास इसके साथ में 2 बुक और ऐड हो जाएगी आपकी। कौन सी बुक ऐड हो जाएगी? एक तो आपकी पुलिस एक्ट वाली ऐड हो जाएगी, एक एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की ऐड हो जाएगी। 2 बुक और ऐड हो जाएगी, वो भी हमारे पास, यानी कि पुलिस के लिए भी है। ये पुलिस का है, ये ग्रुप डी का है, ये सीईटी के लिए। यदि आप मंगवाना चाहो, आपकी इच्छा हो कि भाई जो समय बचा हुआ है, और ये देखो मैं दिखा भी देता हूं, ये फिजिकली मेरे पास ये है, कंप्लीट सेट है, ये पूरा है, इसमें सारा सिलेबस आ गया। यदि आप ये 4 बार 5 बार पढ़ दोगे ना तो पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो बच्चे जॉब वगैरह करते हैं, जो बच्चे काम धंधा करने लग गए हैं, वो लोग भी इन किताबों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने मोटी मोटी किताब नहीं छापी, हमने पतली पतली। देखो ये हरियाणा जीके, इंडिया जीके दोनों है, ये पढ़ लोगे ना आराम से आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा और चांस बन जाएंगे आपके जॉब लगने के। कोई और समस्या है तो मैसेज कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।
चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। राम राम।